Hello students, so we are here with the English Marigold NCERT textbook, class 4, unit 2, with the poem Noses. Students, first of all, let's read this poem and understand that what this poem wants to say. First of all, see the title of the poem, the name of the poem, that is Noses, noses. It means this is the plural form of nose. We are not talking only about one nose. We are talking about everybody's nose. That's why the heading, the title of the poem is Noses. I looked in the mirror. Who is the I in this poem? Here is a small girl you can see standing besides the poem and looking into the mirror. This is a mirror and the girl is looking herself in this mirror. I looked in the mirror and looked at my nose. What the girl is saying? मैंने मिरर में देखा और मैंने अपने नोज को देखा. It's the funniest thing, the way it grows. क्या कहा उसने? It's the funniest thing. Funniest means सबसे ज़्यादा अजीब सी हंसी आ जाए वैसी वाली चीज़ है जिस तरीके से ये ग्रो करती है. फनी है बहुत ही कि ये कैसी नोज़ है जो एकदम आगे की तरफ बढ़ती ही जा रही है. Stuck right out where all of it shows. Stuck right out. Stuck क्या है? Stuck is the past tense of stick. हम किसी चीज़ को चिपकाते हैं तो हम कहते हैं ना stick the pages, stick the picture. stick करना यानी कि वो हमारे नोज़ पे stuck हो रखा है. हमारा नोज़ हमारे इस फेस के बीचों बीच stuck है. stuck होना means चिपका हुआ है. right out बाहर की तरफ निकला हुआ है. right out. where all of it shows. all of it shows का मतलब है कि वो क्या दिखा रहा है बाहर निकल के. with two little holes. हमारे नोज़ के जो दो नॉस्ट्रिल्स है जिससे हम सांसें लेते हैं, जो दो होल है जहाँ से हम सांस लेते हैं. where the breathing goes. with two little holes where the breathing goes. goes यानी जा रही है. हमारी सांसें हम यहीं से लेते हैं और फिर यहीं से हमारी सांस हम एक्सहेल यानी कि छोड़ते हैं. तो ये हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस के दो होल्स है जहाँ पे ये हमारी नाक है और ये पूरी बाहर निकली हुई है. अब हमारा सेकेंड पैराग्राफ हम देखेंगे. आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर. मैंने मिरर में देखा एंड सॉ इन देयर. मैंने क्या देखा? द एंड ऑफ माई चिन यानी कि जो हमारी चिन पॉइंट है, हमारा चिन का जो एंड है यानी कि हमारी दाढ़ी वाला जो हिस्सा है उसका जो एंड पॉइंट है. एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर जहाँ फोरहेड पे हमारे बाल शुरू होते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट और हमारे चिन का एंडिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में. एंड बिटवीन देयर इजंट. इजंट का मतलब है इज नॉट. इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वो इजंट. मच स्पेस टू स्पेयर. वॉट डू यू मीन बाई स्पेस? स्पेस यानी जगह. टू स्पेयर विथ माई नोज़ यानी कि मेरे नोज़ के लिए इतनी जगह तो है ही नहीं कि बीच में उसे रखा है और एक हैंडल की तरह उसे बाहर निकला हुआ है. स्टिकिंग देयर. देखो यहाँ पे वो वर्ड यूज़ हुआ है स्टक का जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब फॉर्म स्टिक और आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है स्टिकिंग देयर यानी कि वो वहाँ पे हैंडल की तरह चिपका हुआ है. इज़ नॉट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज़. एकदम हैंडल की तरह बड़ा सा निकला हुआ है और उधर ज़्यादा स्पेस भी नहीं है नोज़ को स्पेयर करने के लिए. स्पेयर करना यानी उसके रहने के लिए तो बहुत ही कम स्पेस है. नाउ सी द थर्ड पैराग्राफ. इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट. इफ़ का मतलब है अगर.
इफ का मतलब है अगर, इफ एवर यू वांट, अगर हम कभी चाहें टू गीगल एंड शाउट, गीगल करना यानी अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा हंसना, फेस पे स्माइल आ जाना, खिलखिलाकर हंसना, उसको कहेंगे गीगल। एंड शाउट यानी जोरों से चिल्लाना। एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट, और हम सोच ना सके कि हम क्यों हंसे या क्या है हमारी लाइफ में कुछ फनी सा, टू डू इट अबाउट। जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट। क्या करना है जब आपको कुछ पता ना चले कि आपको हंसना कहाँ है, कुछ समझ में ना आए कि कहाँ आप ज़ोरों से देखकर हंस सको, मुस्कुरा सको, तो आपको एक ही काम करना है कि जस्ट लुक इन द मिरर, आपको मिरर में देखना है। एंड देन, और बाद में, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, यू विल सी योर फनी, यू विल सी हाउ फनी, आप देखोगे अपने नोज को, आप देखोगे अपने नोज को जो बहुत ही ज़्यादा फनी है, स्टिक्स आउट, और वो बाहर की तरफ चिपका हुआ है। और लास्ट में लिखा है जो हमारी पोएट है, पोएट का नाम है एलिन फिशर, जो हमारी पोएट है नोजेस पोएम की, उस पोएट का नाम है एलिन फिशर। Now, after the explanation of this poem in Hindi, we will see the new words that are in this poem, and we will also know the meanings of it. I will help you out to write these words in your copy in cursive handwriting also. First of all, let us see the new words. The title of the poem, Noses, that is the plural form of nose. I looked. The first word is, which is highlighted in yellow color, that are your new words. Looked, L-O-O-K-E-D, looked. Mirror, mirror याने आईना. Funniest, funniest याने सबसे मज़ेदार. Stuck, stuck याने चिपका हुआ. होल्स, होल्स यानी छेद. इस पोयम के अनुसार होल्स है यहाँ पे हमारे नाक के 2 छेद, जहाँ से हम ब्रीद करते हैं, हम सांस लेते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी सांस लेना. सेकेंड पैराग्राफ में बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में, जैसे कि हमारा फोरहेड और चिन है, चिन के बीच में है हमारा ये नोज. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेस, स्पेस मीन्स जगह. स्पेयर, स्पेयर करना यानी कि टाइम उतना बीच में बिताना, कि हमारे नोज के लिए बीच में थोड़ा ही टाइम स्पेस है. हैंडल, हैंडल यानी कि पकड़ना, पकड़ने की चीज. स्टिकिंग, स्टिकिंग यानी चिपका हुआ. नेक्स्ट गिगल, गिगल यानी खिलखिलाकर हंसना. शाउट, शाउट यानी चिल्लाना. मिरर, मिरर यानी आईना. डाउट, डाउट यानी शंका, किसी भी चीज का डाउट ना होना, डाउट यानी कि शंका. Let us start to write these new words in your copy with good handwriting. Now, let us start to write the new words with the title of the poem, that is Noses. They have to start the first letter with capital. Noses. This is the title of the poem. The first, we will start the new words. Let us give the heading New Words. Let us mark it as a title. The first word is looked. L-O-O
K-E-D. Looked. Mirror. M-I-R-R-O-R. Mirror. Funniest. F-U-N-N-I-E-S-T. Funniest. Grows. G-R-O-W-S. Grows. Stuck. S-T-U-C-K. Stuck. Holes. H-O-L-E-S. Holes. Breathing. B-R-E-A-T-H-I-N-G. Breathing. Chin. C-H-I-N. Chin. Between. B-E-T-W-E-E-N. Between. The 10th word is space. S-P-A-C-E. Space. The 11th word is spare. S-P-A-R-E. Spare. You have to make a little round. This should be a small round. The 12th word is handle. H-A-N-D-L-E. Handle. The next word is sticking. S-T-I-C-K-I-N-G. Sticking. The G should go up to the red line. This. Then the next word is giggle. G-I-G-G-L-E. Giggle. Giggle means to laugh. Then shout. Shout. S-H-O-U-T. Shout means chillana. The next word is, and the last word is doubt. D-O-U-B-T. Doubt. We don't pronounce B in this word doubt. We here the letter B is silent. B is silent. We pronounce it doubt. The B is silent in this word. So, I hope you all understood how to write these words in your copy in a good cursive handwriting. So, all of you try this writing in your copy also so that you can improve your handwriting. Thank you for watching this video. Hope you like it. Thank you.